हवा में उड़ना, उसको हम कहते हैं पुट ऑन एयर्स, पुट ऑन एयर्स। अब यहाँ पर इस काम से मना किया जा रहा है, और जब भी किसी काम से मना किया जाए तो उस काम से पहले आपको डोंट लगाना है। जैसे कहा जा रहा है कि हवा में मत उड़ो, डोंट पुट ऑन एयर्स। मैं कभी हवा में नहीं उड़ता, आई नेवर, मैं आई कभी भी, नेवर पुट ऑन एयर्स, हवा में उड़ता। वो कभी भी हवा में नहीं उड़ता, ही नेवर पुट्स ऑन एयर्स। यहाँ पर पुट्स क्यों हुआ? जब भी प्रेजेंट में बात हो और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो आपके सामने वहाँ पर मौजूद ना हो, तब उसके वर्ब के साथ आपको पुट्स लगाना है। वो कभी हवा में नहीं उड़ता, ही नेवर पुट्स ऑन एयर्स। मैं तुम्हारी तरह हवा में नहीं उड़ता, आई डोंट पुट ऑन एयर्स लाइक यू, लाइक यू तुम्हारी तरह। ज़्यादा हवा में क्यों उड़ रहे हो? वाई आर यू पुटिंग ऑन एयर्स, वाई आर यू पुटिंग ऑन एयर्स। आजकल, आजकल को हम कहते हैं नाउ अ डेज, या आप कह सकते हैं दीज डेज। आजकल वो कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है, नाउ अ डेज ही इज़ पुटिंग ऑन एयर्स। आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे हो, नाउ अ डेज यू आर पुटिंग ऑन एयर्स। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आया है टाइम से रिलेटेड, कि आप टाइम कैसे बताएं इंग्लिश में, कि वक्त क्या हो रहा है वो कैसे बताएं। तो यहाँ पर देखिए कितने बजे हैं। जब भी आपको वक्त पूछना हो, यानी कि कब पूछना हो, व्हेन, तो आप व्हेन का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या यूज़ करेंगे? व्हाट टाइम। क्या यूज़ करना है आपको? व्हाट टाइम। जैसे कितने बजे हैं, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट टाइम इज़ इट। यानी आप टाइम पूछ रहे हैं कि अभी कितना बजा है, तो आप कहेंगे व्हाट टाइम इज़ इट। कितना वक्त हो रहा है, व्हाट टाइम इज़ इट। अब यहीं पर अगर पूछना होगा कि तुम स्कूल कब जाते हो, तब आप क्या कहेंगे? व्हेन कहेंगे कि व्हाट टाइम कहेंगे? व्हाट टाइम कहेंगे आप, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। इसी तरीके से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तुम किस वक्त सोते हो। यहाँ पर क्या है? कितने बजे, कितने बजे सोते हो तुम। और इसको हम हिंदी में और कैसे कह सकते हैं कि किस वक्त तुम सोते हो, कितने बजे तुम सोते हो, कब तुम सोते हो। इसीलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं व्हाट टाइम, ना कि व्हेन। तो जब भी आपको वक्त पूछना हो तब आपको क्या यूज़ करना है? व्हाट टाइम। तुम कितने बजे सोते हो? व्हाट टाइम डू यू स्लीप। अभी इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें, व्हाट टाइम इज़ इट, कि टाइम क्या हो रहा है, कितना बजा है। आगे, मैच कितने बजे शुरू होगा। देखिए यहाँ पर भी वक्त पूछा जा रहा है कि कब शुरू होगा, व्हाट टाइम विल मैच स्टार्ट। तुम खाना कितने बजे, तुमने खाना कितने बजे खाया, व्हाट टाइम। अब पास्ट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर डिड आया है, डू नहीं आया है। व्हाट टाइम डिड यू ईट फूड। वो यहाँ से कितने बजे जा रही है, व्हाट टाइम, अच्छा जा रही थी, पास्ट की बात है इसलिए वॉज। व्हाट टाइम वॉज शी गोइंग फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर यहाँ से। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें कि व्हाट टाइम इज़ इट, वक्त क्या हो रहा है, कितना बजा है। तो यहाँ पर जवाब देने वाला जवाब दे रहा है कि 7 बजे हैं, तो आप क्या कहेंगे? इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 7 o'clock। अब बात आती है असल, इस सेंटेंस को जो अभी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, कि इतने बजकर इतना मिनट हो चुका है। जब आपको कहना है कि इतने बजकर इतना मिनट हो चुका है, एग्जाम्पल के तौर पर 7:41 हो चुके हैं। मैंने क्या कहा? इतने बजकर इतना मिनट हो चुका है। तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है पास्ट, PAST, पास्ट। और जब कहना है कि इतने बजने में इतना मिनट बाकी है, यानी कि 8 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो आप क्या कहेंगे? टू। तो 2 वर्ड याद अगर आपको हो गए अच्छे से और इनके यूज़ पता हो गए तो आप टाइम इंग्लिश में अच्छे से बता पाइएगा। क्या कहा मैंने? जब आपको कहना है कि इतने बजकर इतना मिनट हो चुका है, तब आपको यूज़ करना है पास्ट। और जब कहना है आपको कि इतने बजने में इतना मिनट बाकी है, तब आपको यूज़ करना है टू। एग्ज़ाम्पल के तौर पर 7:30 बजा है। 7:30 कहने का मतलब क्या है? कि 7:30 हो चुके हैं, 7:30 हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर पास्ट यूज़ हुआ है। इट इज़ हाफ पास्ट, हाफ यानी 30, इट इज़ हाफ पास्ट 7। अब यहीं पर कहना है कि अगर मैं यहाँ पर पास्ट की जगह टू यूज़ कर दूँ, पास्ट की जगह क्या यूज़ कर दूँ? टू। इट इज़ हाफ टू 7, तब क्या मतलब होगा? कि 7 बजने में 30 मिनट बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा? 7 बजने में 30 मिनट बाकी है, जब टू यूज़ आएगा। तो यही मतलब है, बस 2 वर्ड को अच्छे से एकदम ध्यान से समझ लीजिए। आगे, अब 8 बजने ही वाला है, 8 बजने ही वाला है। इट इज़ जस्ट
ऑन 8, जस्ट ऑन 8। पौने 7 बजा है। पौने 7 कहने का मतलब क्या है कि 7 बजने में 15 मिनट बाकी है। जब 15 मिनट कहते हैं तब आपको क्वार्टर यूज़ करना है। पौने 7 बजा है, इट इज़ क्वार्टर टू 7, ठीक है, इट इज़ क्वार्टर टू 7। अब यहीं पर टू की जगह पास्ट यूज़ कर देंगे तो क्या होगा, इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 7, 7:15 हो गए हैं, और टू है तो 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, ठीक है। 7:15 बजा है, इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 7, यही वाली बात, ठीक है। ध्यान से एकदम डिफरेंस रखें इन दोनों में। 7:05 हुआ है, इट इज़ 5:07। मेरे ख्याल से आपको पास्ट और टू का यूज़ समझ में आ गया होगा। 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज़ 5:27। बाकी है इसीलिए क्या कहा, 27। 7 बजने में 3 मिनट बाकी है, इट इज़ 3:27। 7:04 हुआ है, इट इज़ 4:07। जब भी आप बताते हैं 5 या 5 से ऊपर की गिनती, तब वहाँ पर आगे आप मिनट्स का यूज़ नहीं करते हैं, मिनट वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 मिनट्स कहा गया, 3 मिनट्स कहा गया, पर आगे 5 मिनट्स नहीं कहा गया, सिर्फ 5 कहा गया। इट इज़ 5:07, यानी 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। तो ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो आपको बस टाइम बताने के लिए, अगर टाइम बताने के लिए बस आपको 4 चीज़ याद रखनी है। असल में 2 ही चीज़ है। पहला तो है पास्ट और टू, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा कुछ वर्ड हैं जैसे क्वार्टर यानी 15 मिनट, हाफ यानी कि 30, ठीक है। और यहाँ पर अभी जो एक मैंने बताया, और आपको टाइम पूछना है तब क्या कहेंगे, व्हाट टाइम इज़ इट, वक्त क्या हो रहा है। और जवाब देना है तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। 10 बजने ही वाला है, तब जब कोई चीज़ होने ही वाला है तब ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। 10 बजने ही वाला है, इट इज़ ऑलमोस्ट 10 o'clock। 12 बजने ही वाला है, इट इज़ ऑलमोस्ट 12 o'clock। पौने 5 बजने ही वाला है, इट इज़ ऑलमोस्ट क्वार्टर टू 5। क्वार्टर टू 5 लगाना है, क्योंकि क्या मतलब है कि 5 बजने में 15 मिनट अभी बाकी हैं। 9:15 बजने ही वाला है, इट इज़ ऑलमोस्ट क्वार्टर पास्ट 9। 10:10 होने ही वाला है, इट इज़ ऑलमोस्ट 10 past 10। 10 past 10। मेरे ख्याल से 5 बजने ही वाले होंगे, आई थिंक, यानी मेरे ख्याल से इट विल बी ऑलमोस्ट 5 o'clock। 5 बजने ही वाला है। 10:08 होने ही वाला है, इट इज़ ऑलमोस्ट 8 minutes past 10। यहाँ पर मिनट्स वर्ड का यूज़ करना सही नहीं है, 8 past 10 यूज डायरेक्ट बोलें आप। जल्दी करो, 1:30 बजने ही वाला, यानी 1:30 बजने ही वाला है। हरी अप, जल्दी करो, इट इज़ ऑलमोस्ट 1:30। जब भी कहना दम है तो या क्या, तब हम क्या कहेंगे, इफ़ यानी अगर, यू तुम्हारे पास, हैव है पावर, अगर तुम्हारे पास दम है। हिंदी में डायरेक्टली हम बोलते हैं अगर दम है तो, और इससे पहले वर्ब लगाते हैं। दम है तो आजा, आजा दम है तो कम, कम इफ़ यू हैव पावर। तो इफ़ यू हैव पावर यानी दम है तो। छू कर दिखा दम है तो, शो बाय टचिंग, शो दिखा बाय टचिंग, छू कर, इफ़ यू हैव पावर। दम है तो तोड़ कर दिखा, यहाँ पर शो बाय ब्रेकिंग, इफ़ यू हैव पावर। दम है तो दोबारा जाकर दिखा, शो बाय गोइंग देयर। अच्छा, शो बाय, दम है तो दोबारा, यहाँ पर दोबारा है तो फिर अगेन आना चाहिए, ठीक है। शो बाय गोइंग अगेन, इफ़ यू हैव पावर। ये उसका रोज़ का काम है, इट वॉज हिज एवरी डे स्टोरी। रोज़ का काम को हम क्या कहते हैं, एवरी डे स्टोरी। ये उसका रोज़ का काम है, इट, अच्छा रोज़ का काम था तब क्या कहेंगे, इट वॉज, अगर है तो इज़। इट वॉज हिज एवरी डे स्टोरी, ये तो उसका रोज़ का काम है। इट इज़, यहाँ पर इट्स कंबाइन कर दिया गया है इट इज़ को, तो इट्स हिज एवरी डे स्टोरी। मुझे पता है ये उसका रोज़ का काम है, आई नो इट्स हिज एवरी डे स्टोरी। स्कूल के दिनों में ये मेरा रोज़ का काम था, इट वॉज़ माई एवरी डे स्टोरी, यानी रोज़ की कहानी थी मेरी। इट वॉज़ माई एवरी डे स्टोरी इन माई स्कूल डेज, स्कूल के दिनों में। इन पर ध्यान मत दो, ये तो इनका रोज़ का काम है। डोंट पे अटेंशन, ध्यान मत दो टू देम, इन पर। डोंट पे अटेंशन टू देम, इट्स देयर एवरी डे स्टोरी। अच्छा, जब हम कहते हैं अच्छा तब हम क्या कहते हैं, वेल, जैसा कि पीके में था, अच्छा तो वेल। तुम वहाँ जाओगे क्या, विल यू गो देयर। अच्छा, किसी को बताना मत, वेल डोंट टेल एनीवन। अच्छा, तुम रहते कहाँ हो, वेल वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है, वेल व्हाट इज़ योर नेम। अच्छा, एक बात बताओ, वेल टेल मी वन थिंग, क्या तुम कल आ सकते हो, कैन यू कम, क्या तुम आ सकते हो टुमारो, कल।
वो क्या है ना, वो क्या है ना को आप क्या कहेंगे, एक्चुअली द थिंग इज़। वो क्या है ना, मेरा मूड नहीं है, आई एम इन नो मूड। वो क्या है ना, एक्चुअली द थिंग, मुझे कहीं जाना है, आई हैव टू गो समवेयर। हैव टू का यूज़ आपको बताया जा चुका है। वो क्या है ना, आज घर पर कोई नहीं है, एक्चुअली द थिंग इज़ नो वन इज़ एट होम टुडे। वो क्या है ना, मुझे भूख नहीं लग रही, एक्चुअली द थिंग इज़, वो क्या है ना, मुझे भूख नहीं लग रही है, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, जब भी आप कहते हैं कि नहीं मिल रहा है तब आपको क्या कहना है, आई कांट फाइंड। मुझे नहीं मिल रहा है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई चार्जर। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। मेरी नीली शर्ट नहीं मिल रही है, आई कांट फाइंड माई ब्लू शर्ट। बाइक की चाबी नहीं मिल रही है, आई कांट फाइंड द की ऑफ बाइक। मेरे जूते नहीं मिल रहे थे इसलिए मैं लेट हो गया, आई कुडंट। यहाँ पर कैन की जगह कुड क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में बात हो रही है। जब प्रेजेंट की बात हो, प्रेजेंट में एबिलिटी की बात हो, तब वहाँ पर कैन यूज़ करते हैं, और जब पास्ट की बात हो तो कुड यूज़ करते हैं। मेरे जूते नहीं मिल रहे थे, आई कुडंट फाइंड माई शूज़, इसलिए मैं लेट हो गया। दैट्स वाई, इसलिए आई गॉट लेट, मैं लेट हो गया। यहाँ पर भी पास्ट की बात है, इसीलिए गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट लगा है। अगला वर्ड है यहाँ पर टेक आउट। टेक आउट का मतलब होता है निकालना। अब टेक एंगर आउट मतलब क्या हो गया, गुस्सा को बाहर निकालना। अब यहाँ पर हिज यानी उस पर, और अगर क्या कहेंगे मी यानी मुझ पर, तुम पर, तो योर, इस तरीके से वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट, ठीक है, ही वॉज टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी, वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो, डोंट टेक योर एंगर, ठीक है। यहाँ पर योर क्यों लगा है, क्योंकि आगे यहाँ पर एक नाउन है, इसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, बताया जाएगा आगे। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो, डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन मी। उसने अपना गुस्सा अपनी बीवी पर निकाल दिया। ही टुक, टेक का टुक क्यों हो गया, क्योंकि ये बात पास्ट में चली गई, निकाल दिया। ही टुक हिज एंगर आउट ऑन हिज वाइफ। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो, वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी। वाई आर यू टेकिंग हिज एंगर आउट ऑन मी, तुम हमेशा किसी और का गुस्सा मुझ पर निकालते हो। यू ऑलवेज, तुम हमेशा, टेक समवन एल्स एंगर आउट, किसी समवन एल्स एंगर यानी किसी और का गुस्सा, टेक आउट निकालते हो, ऑन मी मुझ पर। यू ऑलवेज टेक समवन एल्स एंगर आउट ऑन मी, लोग अपना गुस्सा दूसरों पर क्यों निकालते हैं। वाई डू पीपल टेक देयर एंगर आउट ऑन अदर्स, तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है। डोंट यू थिंक इट्स रॉन्ग, तुम्हें नहीं लगता कि ये महंगा है। डोंट यू थिंक इट्स एक्सपेंसिव, तुम्हें नहीं लगता के लिए हम क्या कहते हैं, डोंट यू थिंक, यानी क्या तुम ऐसा नहीं सोचते। आगे, तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। डोंट यू थिंक ही इज टेलिंग अ लाई, तुम्हें नहीं लगता कि हमें कहीं और चलना चाहिए। डोंट यू थिंक वी शुड गो समवेयर एल्स, तुम्हें नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा बोल तुम कुछ ज़्यादा, अच्छा वो कुछ ज़्यादा बोल रहा है, तो यहाँ पर रहा है, रहे हो गलत हो गया। तुम्हें नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा बोल रहा है। डोंट यू थिंक ही इज़ स्पीकिंग टू मच, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो। डोंट यू थिंक यू आर स्पीकिंग टू मच, तुम्हें नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। अब यहाँ पर था, पास्ट की बात आ गई, इसलिए यहाँ पर डिंट आया, ठीक है। डिंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगा, यानी लगता है नहीं है बल्कि लगा। डिंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगा वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग, बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग टू मच, तुम्हें नहीं लगा। डिंट यू थिंक वो कुछ कहना चाहता था। ही वॉन्टेड टू से समथिंग, तुम्हारी घड़ी यहाँ है। हेयर इज़ योर वॉच, तुम्हारा बाइक वहाँ है। देयर इज़ योर बाइक, उसका लैपटॉप वहाँ है। देयर इज़ हिज लैपटॉप, उनका घर वहाँ है। देयर इज़ देयर हाउस, ठीक है, ये देयर यानी वहाँ, और ये देयर यानी उनका, उनकी, उनके। आपका मोबाइल वहाँ है। देयर इज़ योर मोबाइल, मेरी टिकट खो गई है। आई हैव लॉस्ट माई टिकट, मैं उससे पूछना भूल गया। आई फॉरगॉट टू आस्क हिम, वो मेरे पड़ोस में रहता है। ही लिव्स नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू मी यानी बगल में, पड़ोस में। तुमने कैसे बनाया। हाउ डिड यू मेक इट, मेरे पैसे चोरी हो गए। माई मनी वॉज स्टोलन, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन। अगर मैं फिसल जाता तो, व्हाट इफ़ यानी अगर मैं तो यहाँ पर आई का है। अगर, व्हाट इफ़ यानी अगर ऐसा हो जाता, अगर मैं फिसल जाता तो। व्हाट इफ़ आई हैड स्लिप्ड, अचानक वो खड़ा हो गया। सडनली ही स्टूड अप, ही स्टूड अप, स्टैंड का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म स्टूड। लेना है तो लो,
नहीं तो ना सही। टेक इट और लीव इट, यानी टेक इट लो और या लीव इट छोड़ दो। अगर मैं गिर जाता तो व्हाट इफ़ आई हैड फेल्ट डाउन। फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट और थर्ड भी फेल्ट ही होता है। मेरी ट्रेन छूट गई, आई मिस्ड द ट्रेन। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट योर पिटी। वो बस अभी आता होगा, ही विल सून, ही विल कम सून, ही विल कम सून या ही विल सून कम बैक। मैंने उससे वह करने को कहा था, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा था उससे टू डू दैट, वो करने के लिए। मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। कितनी बार कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। इतने तरीके हैं बोलने के, तो इंग्लिश में भी 4 हैं। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स यानी कई बार। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स, बहुत बार कहा है। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स। तो यहाँ पर कई बार के लिए आप 4 शब्द यूज़ कर सकते हैं, मैनी टाइम्स, अ लॉट ऑफ टाइम्स, सेवरल टाइम्स, सो मैनी टाइम्स। मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स वन आफ्टर अनदर। मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, आई एट टू मच। वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग टू मच। वो आमतौर पर 10 से पहले नहीं आते, ही डजेंट नॉर्मली अराइव बिफोर 10। मास्क लगाइए, बिना मास्क लगाए बिना बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट विदाउट पुटिंग ऑन अ मास्क, पुटिंग ऑन अ मास्क। बताया जा चुका है कि पुट ऑन का तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई चीज़ पहनने की बात हो। वहाँ पहुँचने में नॉर्मली 20 मिनट लगते हैं, इट नॉर्मली टेक्स 20 मिनट्स टू गेट देयर। टेक्स यानी लगते हैं, इट नॉर्मली टेक्स यानी लगते हैं नॉर्मली 20 मिनट्स 20 मिनट टू गेट देयर, वहाँ पहुँचने में। गेट देयर यानी जाने में, पहुँचने में। जब भी कहना है फ़िलहाल, तब क्या कहेंगे, एज़ फॉर नाउ, एज़ फॉर नाउ। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, एज़ फॉर नाउ आई एम गोइंग। फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ, एज़ फॉर नाउ आई एम वर्किंग। फ़िलहाल मैं फ़िलहाल वो कहाँ है, एज़ फॉर नाउ वेयर इज़ ही। फ़िलहाल तुम कहाँ हो, एज़ फॉर नाउ वेयर आर यू। फ़िलहाल आप लोग कहाँ हैं, एज़ फॉर नाउ वेयर आर यू। एज़ फॉर नाउ फ़िलहाल। दिक्कत क्या है तुम्हें, तुम्हें क्या दिक्कत है, तो व्हाट्स रॉन्ग। क्या कहेंगे, दिक्कत क्या है तो व्हाट्स रॉन्ग। तुम्हें तो विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। तुम्हें दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है उसे, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम। अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम और हर। दिक्कत क्या है इस जगह में, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस प्लेस। दिक्कत क्या थी उसे, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। दिक्कत क्या है कहने में, व्हाट्स रॉन्ग विद सेइंग दैट। दिक्कत क्या है पूछने में, व्हाट्स रॉन्ग विद आस्किंग। दिक्कत क्या है बोलने में, व्हाट्स रॉन्ग विद स्पीकिंग। टेक लॉन्ग यानी देर लगाना, और मना किया जा रहा है इसीलिए डोंट टेक लॉन्ग, देर मत लगाना, ज़्यादा देर मत लगाना। डोंट टेक टू लॉन्ग, वो बहुत देर लगा रहा है, ही इज़ टेकिंग टू लॉन्ग। तुम बहुत देर लगा रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। आज तुमने बहुत देर लगा दी, यू टुक टू लॉन्ग टुडे। आज उसने बहुत देर लगा दी, ही टुक टू लॉन्ग टुडे। मुझे पता है तुम बहुत देर लगाओगे, आई नो यू विल टेक टू लॉन्ग। वो पैसे देने में बहुत देर लगाता है, ही टेक्स टू लॉन्ग टू गिव मनी। अगला है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आई गॉट गूज बम्स। ये जगह बहुत डरावना है, दिस प्लेस इज़ वेरी स्केरी। उसके आते ही तुम चले जाना, यू डू गो एज सोन एज ही कम्स। घर पहुँचते ही मुझे कॉल कर लेना, डू कॉल मी एज सोन एज यू रीच होम। मैं अलार्म लगा रहा हूँ, आई एम सेटिंग द अलार्म। यहाँ पर जब भी अलार्म लगाने की बात हो तो सेट अलार्म कहते हैं, सेट दी अलार्म, आई एम सेटिंग दी अलार्म। अलार्म लगाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू सेट दी अलार्म। मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगाता हूँ, आई सेट द अलार्म फॉर 4 AM। कल सुबह का अलार्म लगा दो, सेट द अलार्म फॉर टुमारो मॉर्निंग। मुझे यहाँ सुना सुना लगता है, तो सुना सुना लगना क्या होगा आपका, फील लोनली। आई फील लोनली हेयर, यानी मुझे यहाँ पर सुना सुना सा महसूस होता है, आई फील लोनली हेयर। तुम्हारे बिना मुझे बहुत सुना सुना लगता है, या आप कहते हैं तुम्हारे बिना मुझे बहुत खाली खाली लगता है, आई फील सो लोनली विदाउट यू। मुझे उस दिन बहुत खाली खाली लग रहा था, आई वॉज फीलिंग, पास्ट की बात आ गई, आई वॉज फीलिंग सो लोनली ऑन दैट डे। उस दिन, ऑन दैट डे। उन दिनों मुझे सुना सुना लगा करता था, आई यूज़ टू फील। जब भी पास्ट की हैबिट की बात हो तो यूज़ टू का हम यूज़ करते हैं, आई यूज़ टू फील सो लोनली इन दोज डेज। बताया था आजकल के लिए क्या आप कहते हैं, दीज डेज, और उन दिनों के लिए क्या कहते हैं, दोज डेज।
ठीक है, आजकल के लिए एक और शब्द था नाउअडेज। बच्चों के बिना यहाँ सूना सूना लग रहा है। आई एम फीलिंग सो लोनली हियर विदाउट किड्स। जब भी कहते हैं कि नज़र ना लगे तब हम क्या कहेंगे, टच वुड। इसे याद कर ले, नज़र ना लगे टच वुड। या आप कह सकते हैं नॉक ऑन द डोर अमेरिकन इंग्लिश में। मेरे हाथ गीले हैं, या आप कहते हैं मेरे हाथ भींगे हुए हैं, तब आप क्या कहेंगे, माई हैंड्स आर वेट। उसकी चमचागिरी मत करो, डोंट बी अ पपेट, डोंट बी अ पपेट ऑफ हिम। इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, आई एम फॉरगिविंग यू दिस टाइम। इस बार जाहिर सी बात है कि वो झूठ बोल रहा है। इट्स ऑब्वियस दैट, जाहिर सी बात है, क्या कहेंगे, इट्स ऑब्वियस दैट, वो झूठ बोल रहा है। ही इज़ टेलिंग अ लाई, जाहिर सी बात है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इट्स ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई। खाने में नमक हल्का है, हल्का के लिए आप कहते हैं यानी कम के लिए लाइट, और ज़्यादा के लिए स्ट्रॉन्ग। खाने में नमक हल्का है, सॉल्ट इज़ लाइट इन द फूड। खाने में नमक तेज़ है, ज़्यादा है, सॉल्ट इज़ स्ट्रॉन्ग इन द फूड। उसे बहुत पहले बता देना चाहिए था। ही शुड हैव टोल्ड मच अर्लियर। तुमको बहुत पहले ही जाना चाहिए था। यू शुड हैव, चाहिए था के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, चाहिए के लिए शुड, और चाहिए था के लिए शुड हैव, और शुड हैव के बाद हमेशा बी थ्री आता है, ये चीज़ याद रख लें। यू शुड हैव गॉन मच अर्लियर, तुम्हें बहुत पहले ही जाना चाहिए था। आपको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। यू शुड हैव कम मच अर्लियर। मुझे पता है वो छुपा रुस्तम है। छुपा रुस्तम को हम क्या कहते हैं, डार्क हॉर्स। मुझे पता है वो छुपा रुस्तम है। आई नो दैट ही इज़ अ डार्क हॉर्स। मुझे पता है तुम छुपे रुस्तम हो। आई नो दैट यू आर अ डार्क हॉर्स। वो अपने माँ बाप की इकलौती है। शी इज़ दी ओनली, शी इज़ दी ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। दी ओनली चाइल्ड यानी इकलौती या इकलौता। तुम्हें तो बस अपने काम की पड़ी है। यू केयर ओनली अबाउट योर वर्क। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया। आई ट्रस्टेड हिम, मैंने उस पर भरोसा किया, एंड ही चीटेड मी, और उसने मुझे धोखा दिया। या आप कह सकते हैं आई ट्रस्टेड हिम एंड ही बिट्रेड मी। बिट्रे और चीट यानी धोखा देना। अभी के अभी इसे करो। अभी के अभी हम क्या कहेंगे, राइट नाउ। डू इट राइट नाउ या राइट अवे। अभी के अभी वहाँ जाओ, गो देयर राइट नाउ। अभी के अभी यहाँ आओ, कम हेयर राइट नाउ। अभी के अभी यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हेयर राइट नाउ। अभी के अभी उसे यहाँ बुलाओ, कॉल हिम हेयर राइट नाउ। मैं तुमसे अभी के अभी मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू राइट नाउ। अभी के अभी मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। आई वॉन्ट माई मनी बैक राइट नाउ। जब भी कहते हैं कि बदबू आ रही है तो स्मेल्स बैड, यही ज़्यादा अच्छा है। स्टिंक भी ऐसे आप कह सकते हैं। बदबू आ रही है, इट स्मेल्स बैड। उसका पेट खराब है तो अपसेट यूज़ करेंगे। हिज स्टमक इज़ अपसेट, मेरा पेट खराब है, माई स्टमक इज़ अपसेट, मेरे पेट में दर्द है। आई हैव अ स्टमक एक, या आप कह सकते हैं माई स्टमक इज़ इन पेन। उसने फर्श पर पॉटी कर दी। ही पूप्ड ऑन द फ्लोर। मुझे बहुत तेज़ सुसु आ रही है। आई नीड टू पी राइट नाउ, या आप कह सकते हैं आई नीड टू यूज़ द वॉशरूम। ज़्यादा बेहतर ये है फॉर्मल में, ठीक है। मुझे बहुत तेज़ पॉटी आ रही है। आई नीड टू पूप राइट नाउ, ये आप इनफॉर्मली कहेंगे, और ना ही कहे तो ज़्यादा बेहतर है ये कहें, आई नीड टू यूज़ द वॉशरूम। तौलिया से हाथ पोंछ लो, वाइप योर हैंड्स विद द टॉवेल। जल्दी करो, मुझे बहुत ज़ोर से लगी है। हरी अप, माई प्रेशर इज़ जस्ट इमेंस, माई प्रेशर इज़ जस्ट इमेंस। अब कहने को बचा ही क्या है, वॉट इज़ इवन लेफ्ट टू से नाउ। मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। आई नो हिज एवरी इंस एंड आउट्स, इंस एंड आउट्स, रग रग से। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। आई एम योर एवरी, आई नो मैं जानता हूँ, योर एवरी इंस एंड आउट्स, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ, या आप क्या कहते हैं, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस मैटर। गरीब होगे तुम, इट्स प्रोबेबली यू हु इज़ पुअर। भिकारी होगे तुम, इट्स प्रोबेबली यू हु इज़ अ बेगर। अनपढ़ गंवार रहोगे तुम, इट्स प्रोबेबली यू हु इज़ इलिटरेट एंड इग्नोरेंट। सारी ज़िंदगी अनपढ़ गंवार ही रहोगे। विल यू स्टे इलिटरेट एंड इग्नोरेंट ऑल योर लाइफ। ज़्यादा मत खाओ, डोंट ओवर ईट। एक समय था जब, देयर वॉज अ टाइम व्हेन। लोग ऐसे क्यों होते हैं, वाई आर पीपल सो लाइक। ये आपको कितने का पड़ा, हाउ मच डिड यू कॉस्ट यू, हाउ मच डिड यू कॉस्ट यू। तुम अपना मुंह बंद रखने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू कीप योर माउथ शट। दूध फट गया, द मिल्क टर्न्ड सावर, द मिल्क
टर्न सावर, मैंने उसे बुरी तरह झाड़ दिया। आई रिब्यूक्ड हिम बैडली, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अबाउट होम आर यू टॉकिंग, या आप कह सकते हैं होम आर यू टॉकिंग अबाउट। मुझे ना चाहते हुए भी वहाँ जाना पड़ा। आई हैड टू गो, बताया जा चुका है हैड टू का यूज़। आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली, तुमने मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी। यू हैव रिफ्रेश्ड माई चाइल्डहुड मेमोरीज, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं लगता। जोकिंग अराउंड ऑल द टाइम, अराउंड ऑल द टाइम इज़ंट प्लेजिंग। अगला है, तुमने यहाँ चै चै क्यों लगा रखा है? वाई हैव यू कॉज्ड रकस हेयर, या आप कहते हैं वाई हैव यू क्रिएटेड अ कमोशन हेयर, इस बार तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। यू हैव क्रॉस्ड द रॉन्ग पर्सन दिस टाइम, इस बार तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है, किसी ऐसे वैसे से नहीं। दिस टाइम, इस बार। यू हैव इनकाउंटर्ड मी, तुमने मुझे इनकाउंट किया है। नॉट एनी ऑर्डिनरी गाय, किसी ऐसे वैसे से नहीं। अपने तक ही रखो ये बात, किसी को नहीं बताना। कीप इट टू योर सेल्फ, डोंट टेल एनी वन, या आप कह सकते हैं कीप दिस मैटर टू योर सेल्फ, डोंट टेल एनी वन या एनी बडी। तुम उसे काबू में रखो, नहीं तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यू कीप हिम अंडर कंट्रोल, तुम उसे काबू में रखो, अदरवाइज नहीं तो आई वॉन्ट स्पेयर हिम, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है वॉन्ट। बात मत करो, डोंट टॉक, फिर सोच लो, रिकन्सिडर, या आप कहते हैं थिंक अगेन। अभी निकलो, लीव इमीडिएटली। हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज, अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड। दुखी मत हो, डोंट बी सैड, अब ये क्या है? व्हाट इज़ इट नाउ, तुम्हारे पास अभी भी समय है। यू स्टिल हैव टाइम। देर मत करना, डोंट बी लेट, हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग, इस तरफ से आओ, कम दिस वे, जो करना है करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो सोचना है सोचो, थिंक वॉट एवर यू वॉन्ट। मेरी बात लिख लो, मार्क माई वर्ड, मेरी बात लिख लो, मार्क माई वर्ड। मैं पूछने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू आस्क, अबाउट टू यानी वो काम करने ही वाला था, मैं पूछने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू आस्क, मैं कहने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू से, मैं बोलने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू स्पीक। आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू। अफवाहें मत फैलाओ, डोंट स्प्रेड रूमर्स, मुझे शांति से सोने दो। लेट मी स्लीप इन पीस, लेट मी स्लीप इन पीस, वो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। दैट्स योर जॉब, या आप क्या कहते हैं, दैट्स योर वर्क नॉट माइन, वो तुम्हारा काम है, उसका नहीं। दैट्स योर वर्क नॉट हिज। क्या चाहिए आपको? व्हाट डू यू नीड, उस पर नज़र रखना। कीप एन आई ऑन हिम, कुछ भी नहीं, नथिंग। कब तक लौटा दोगे? बाय व्हाट टाइम विल यू रिटर्न इट। लार मत टपकाओ, डोंट ड्रूल, मुझे और चाहिए। आई वॉन्ट मोर, मेरी नकल मत करो। डोंट इमिटेट मी, शायद कल तक। मे बी बाय टुमारो, क्या तुम मेरी नकल कर रहे हो? आर यू इमिटेटिंग मी, तुम तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। यू एक्ट रियली वेल। बुरा मत मानो, डोंट गेट अफेंडेड, मुझे घूरना बंद करो। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ? कैन आई सिट बिसाइड यू या नेक्स्ट टू यू, बिसाइड या नेक्स्ट टू यू, बगल में। कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू, मैं तो बस उसकी टांग खींच रहा था, मजाक में जब कहना हो कि मैं तो बस उसकी टांग खींच रहा था। आई वॉज जस्ट पुलिंग हिज लेग, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नथिंग लाइक दैट, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। डोंट इंटरफेयर इन माई बिजनेस, ये पागलपन है। दिस इज़ क्रेजी, तुमको कुछ समझ में भी आता है? डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसको कुछ समझ में नहीं आता। डज ही अंडरस्टैंड एनीथिंग, जल्दी करो, मूव क्विकली, वो खाना पका रही है। शी इज़ कुकिंग, यहाँ कैसे आना हुआ? वट ब्रिंग्स यू हेयर, वट ब्रिंग्स यू हेयर, ध्यान से देखो, वहीं होगा। लुक प्रॉपरली, इट मस्ट बी देयर, तुमने गलत समझ लिया। यू हैव मिसअंडरस्टैंड, चलो कहीं और चलते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स, तुमने अभी क्या कहा मुझे? वट डू यू जस्ट से टू मी, वट डू यू जस्ट, तुमने अभी से टू मी, क्या कहा मुझसे? ये तो शुक्र है, ये तो शुक्र है कि क्या कहते हैं, थैंकफुली, यानी शुक्र है, अच्छा है। यू केम, तुम आ गए। ये तो शुक्र है वहाँ कोई नहीं था। थैंकफुली नो वन वॉज देयर, ये तो शुक्र है उसने हाँ कह दिया। थैंकफुली ही सेड यस, ये तो शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी। थैंकफुली नो वन गॉट हर्ट, मुझे खाना बनाना आता है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, हाउ टू कुक फूड, कैसे, यानी आपको कहना है कि मुझे ये करने आता है कोई भी काम, तब आप क्या कहेंगे? हाउ टू, फिर उस वर्ब का आप नाम लेंगे। जैसे
यहाँ पर अगर वर्ड बाय वर्ड किया जाए तो आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू कुक फूड, कि खाना कैसे बनता है। अब हिंदी में कैसे कहते हैं, मैं खाना बनाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू कुक फूड। आगे और मिसाल देखें तो बात समझ में आएगी। उसे खाना बनाना आता है या वो खाना बनाना जानता है, ही नोज़ हाउ टू कुक फूड। मैंने तुरंत जवाब दिया, आई रिप्लाइड एट वंस। एट वंस यानी तुरंत, मैंने उसे तुरंत जवाब दिया, आई रिप्लाइड हिम एट वंस। हमने तुरंत उसकी मदद की, वी हेल्प्ड हिम एट वंस। कहना आसान है, करना नहीं, इट इज़ ईजियर सेड दैन डन। ये आ चुका है 2-3 मरतबा। मैं लौटा दूंगा, आई विल रिटर्न इट। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, आई नीड सम मनी। 10 मिनट में आ जाऊंगा, आई विल बी बैक बाई 10 मिनट्स। किसी ने कुछ कहा तुम्हें, डिड एनीबडी से एनीथिंग टू यू। डिड एनीबडी से, किसी ने कहा, एनीथिंग कुछ, टू यू तुमसे। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, या कहते हैं तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, या आप कहते हैं कि तुम बिना बात के परेशान हो रहे हो, तब आप क्या कहेंगे, यू आर वरीइंग नीडलेसली, या आप कह सकते हैं यू आर वरीइंग अननेसेसरीली। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। वो झूठ बोल रहा है, ही इज़ लाइंग। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। उसने मुझसे झूठ बोला, ही लाइड टू मी। झूठ क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू लाइंग। झूठ बोलने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू लाई। जले पर नमक छिड़कने को हम क्या कहते हैं, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। जले पर नमक मत छिड़को, डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी। जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो, वाई आर यू एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। जले पर नमक छिड़कने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। यहाँ लगातार बारिश हो रही है, लगातार को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूसली, या आप कह सकते, यहाँ लगातार बारिश हो रही, इट इज़, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज़ का, तो इट्स कॉन्टीन्यूसली रेनिंग हेयर, या आप कह सकते हैं इट्स रेनिंग हेयर कॉन्टीन्यूसली। यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली को आप एट अ स्ट्रेच भी कह सकते हैं। हमने लगातार फ़ोन पर बात की, वी टॉक ओवर द फ़ोन कॉन्टीन्यूसली। वो लगातार मुझे देख रही थी, शी वॉज कॉन्टीन्यूसली लुकिंग एट मी। आप कह सकते हैं शी वॉज लुकिंग एट मी कंटिन्यूसली। तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस कॉन्टीन्यूसली। जब भी कहना है कभी तो डू एवर। सुन लिया करो, डू एवर लिसन, कभी तो सुन लिया करो, कभी तो हंस लिया करो, डू एवर लाफ। कभी तो मास्क लगा लिया करो, डू एवर वेयर अ मास्क। कभी तो टाइम पे आ जाया करो, डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, डू एवर टॉक पोलाइटली। कभी तो कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल मी। कभी तो समझने की कोशिश किया करो, डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी तो उससे प्यार से बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू हिम पोलाइटली। कभी तो मुझसे प्यार से बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू मी पोलाइटली। अब अगला जो सेंटेंसेस है वो आपका इंपैरेटिव सेंटेंस है, यानी जिसमें कोई ऑर्डर है, यानी किसी काम को करने के लिए कहा जा रहा है या रोका जा रहा है। इसे धो लो, वॉश इट। आगे जाओ, गो अहेड। यहाँ ध्यान दो, फोकस हेयर। कह नहीं सकते, कांट से। बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू। देर मत करना, डोंट बी लेट। बस थोड़ा सा, जस्ट अ लिटल, या आप कह सकते हैं जस्ट अ बिट। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। मैं इसे लौटा दूंगा, आई विल रिटर्न इट। इस तरफ से आओ, कम दिस वे। तुम्हारा ध्यान किधर है, वेयर इज़ योर अटेंशन। जब भी कहते हैं थोड़ी देर में, तो आप क्या कहेंगे, इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आई एम कमिंग इन अ वाइल। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मुझे अपने मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ, डोंट शो मी योर क्रोकोडाइल टेयर्स। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई कांट लीव यू अलोन। क्या तुम्हें यकीन है, या आप कहते हैं क्या तुम्हें विश्वास है, तब आप क्या कहेंगे, आर यू श्योर। आर यू श्योर। क्या तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ रहता है, आर यू श्योर ही लिव्स हेयर। क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही है, आर यू श्योर दैट इट इज़ द सेम। क्या तुम्हें यकीन है कि वो फिर आएगा, आर यू श्योर दैट ही विल कम अगेन। क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, आर यू श्योर दैट शी लव्स यू। अच्छा करती है, शी लव्स यू। क्या तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ से होते हुए गया, आर यू श्योर दैट ही हैज़ गॉन थ्रू हेयर। आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है, दैट कि ही हैज़ गॉन, वो यहाँ से जा चुका है, थ्रू हेयर, यहाँ से होते हुए।